नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज का हमारा विषय है गवर्नमेंट जॉब। हाँ दोस्तों, सबकी इच्छा ऐसी होती है, सबके सवाल ऐसे होते हैं कि क्या मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब सबकी पहली पसंद इसीलिए होती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि छुट्टियों का पूरा लाभ मिलता है। सैलरी भी गवर्नमेंट की अब बहुत बढ़ गई है। काम के आवर्स फिक्स होते हैं। प्राइवेट जॉब की तरह कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। 10 से 6 मतलब 10 से 6। तो ये सब बातें जो होती है, पेंशन मिलता है, वो भी एक बेनिफिट है। तो सबकी इच्छा होती है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, तो इससे बेहतर कोई जॉब नहीं। तो दोस्तों, आज हम ज्योतिष के हिसाब से वही चर्चा करेंगे कि कुंडली में क्या योग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं, यस प्रॉमिस देते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम सूर्य के बारे में जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब जो भी हो सूर्य के साथ कनेक्टेड होती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही दिलाता है। तो सूर्य की कौन सी पोजीशन कुंडली में होनी चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो दोस्तों, इसके लिए सूर्य या तो उच्च का होना चाहिए या नीच राशि का होना चाहिए। बराबर याद रखें हर सिद्धांत को। सूर्य या तो उच्च का होना चाहिए या नीच राशि का होना चाहिए, या तो सूर्य वर्गोत्तमी होना चाहिए। वर्गोत्तमी का मतलब एक ही राशि, एक ही नवमांश हो तो वर्गोत्तमी सूर्य कहलाता है। या तो सूर्य 0 डिग्री या 29 डिग्री का होना चाहिए। इसके ऊपर हम अब विशद चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका मकर लग्न है तो सूर्य अष्टम स्थान का मालिक हुआ। मीन लग्न है तो सूर्य छठे स्थान का अधिपति हुआ। और कन्या लग्न है तो सूर्य 12वें स्थान का अधिपति हुआ। तो अगर आपका कन्या, मकर या मीन लग्न है और सूर्य मेष का या तुला का है, या नवम दसम भाव में है, या छठे स्थान में है, तो गवर्नमेंट जॉब की गारंटी। दूसरी बात, अगर सूर्य इन तीनों लग्नों में 0 डिग्री का है या 29 डिग्री का है तो भी गवर्नमेंट जॉब की गारंटी। दूसरी बात कि सूर्य लग्न का कारक है, नवम भाव का कारक है, 10th भाव का कारक है। तो अगर सूर्य बलवान होके यानी उच्च का, वर्गोत्तमी होके या तुला का लग्न में बैठा हो, या वो सूर्य नवम भाव में बैठा हो, मेष, तुला या वर्गोत्तमी, या 10th हाउस में बैठा हो, तो 100% वो भी गवर्नमेंट जॉब देता है। छठे स्थान में जो सूर्य पड़ा है वो भी गवर्नमेंट जॉब देता है। सेकंड हाउस का सूर्य मेष या तुला का भी गवर्नमेंट जॉब देता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ज्यादा चांसेस छठे भाव में, 10th भाव में, नवम भाव में सूर्य होता है तो गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। एक और बात मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर सूर्य तुला राशि में है तो आपके चांसेस सबसे ज्यादा है, आपके चांसेस सबसे ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब के। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे साथ जितने भी सहाध्यायी था, ज्योतिष का तो शौक बचपन से ही था, तो जितने भी सहाध्यायी मेरे साथ था उन सबकी कुंडली कभी न कभी देखने का अवसर तो मिलता ही था। सब दिखाते थे कुंडली। तो मैंने देखा कि मेरे जितने भी सहाध्यायी सरकारी नौकरी में थे, अधिकारी हो या क्लेरिकल हो, उनकी 60% कुंडली में तुला का सूर्य मैंने देखा। जी हाँ, तुला राशि का सूर्य या तो लग्न में था, 10th हाउस में था, नवम में था, छठे स्थान में था, या कहीं भी था, लेकिन जिसको तुला का सूर्य था
वो मेरे साथ गवर्नमेंट जॉब में अवश्य थे 60%। अब मेष राशि का जो सूर्य होता है वो उच्च अधिकार देता है, मतलब जिसको आईएएस आईपीएस जैसी एग्जाम देनी होती है, तो उन लोगों के लिए सूर्य मेष राशि का होना ज्यादा जरूरी होता है, या वर्गोत्तमी होना जरूरी होता है। मतलब राशि और नवमांश एक हो तो वर्गोत्तमी होगा। तो ऐसा सूर्य भी आईएएस ऑफिसर जैसा गवर्नमेंट पोस्ट, हाई पोस्ट दे सकता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब पॉलिटिक्स में जो लोग जाते हैं उसके ऊपर भी सूर्य की कृपा होती है, लेकिन उसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए सूर्य के साथ शनि का कनेक्शन होना चाहिए या राहु का कनेक्शन होना चाहिए। अकेला सूर्य नीच का हो या मेष राशि का हो तो वो इतना पावरफुल नहीं जितना वो सूर्य राहु की दृष्टि में हो, या फिर राहु के साथ हो, या फिर शनि के साथ अपोजिशन में हो, या सूर्य शनि नवमांश कुंडली में एक साथ बैठे हो, या सूर्य नवमांश कुंडली में एक साथ बैठे हो, तो गवर्नमेंट में, मतलब इलेक्शन को जीत के पॉलिटिक्स में आप कोई अच्छी मंत्री पद या ऐसा कोई भी प्राप्त कर सकते हो। तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपका सूर्य देखना पड़ेगा कि आपका सूर्य कैसा है, कहाँ बैठा है, किसके साथ कनेक्शन कर रहा है, नवमांश कुंडली में उसकी पोजीशन क्या है। तो मतलब उच्च का सूर्य का हो और राहु के साथ कनेक्शन हो, राहु 10th हाउस में है तो भी पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में जाने का गारंटी देता है। तो मतलब यही हुआ कि सूर्य का राहु का कनेक्शन, सूर्य का शनि का कनेक्शन, सूर्य का बलवान होना, वर्गोत्तमी होना, ये सब गारंटी है पॉलिटिक्स में जाने की। और गवर्नमेंट जॉब के लिए गारंटी है तुला राशि के सूर्य की। दोस्तों, मैं अपने अपने जो भी रिसर्च है पिछले 50 साल की प्रैक्टिस के, वो इस यूट्यूब के जरिए हमेशा बांटता रहता हूं। आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी कुंडली देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला था। बस आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।